ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है इकोनॉमिक्स का। तो हमारा इसका चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो है दुनिया का छोटा होना, दुनिया के संसाधनों का एक स्थान पर आगे आदान प्रदान होना, ट्रेड वगैरह होती है, तो वो सारा इसमें इकोनॉमी में आता है। तो भारतीय जो अर्थशास्त्र है उसकी ग्लोबलाइजेशन है, उसके साथ दुनिया के साथ हम जुड़े हुए हैं। As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us। तो सारी दुनिया के साथ जुड़े होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं ताकि जो सामान हम ले सकें, जहाँ सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा सकें। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मेड बाई लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। तो दुनिया के बहुविकसित देशों में जो मोबाइल फ़ोन बने हैं, डिजिटल कैमराज हैं या टेलीविज़न्स है, वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए गए हैं, वो हमारी पहुंच में हैं। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन इन इंडियन रोड्स। भारतीय सड़कों पर नए नए तरह के वाहन आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं। गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार्स इन इंडियन रोड्स। तो वो दिन लद गए जब खाली एम्बेसडर और फिएट कारें भारत की सड़कों पर दौड़ती थीं। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाई नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के जितनी भी कंपनी हैं वहाँ उनकी बनाई हुई कारें भारतीय आजकल खरीद रहे हैं। ए सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स। दूसरी चीज़ों के भी बहुत सारे ब्रांड हमारे भारत में आ गए हैं, उनका विस्फोट हुआ है। फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविजन, प्रोसेस्ड फ्रूट्स जूसेस, और शर्ट्स से लेकर टेलीविज़न तक, छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक चीज़ें जो हैं भारतीय मार्केट में बिकती हैं। सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन अवर मार्केट इज़ ए रिलेटिवली रिसेंट फिनोमेनन। ये अभी की ही बात, कल की ही बात है कि ऐसे नए नए ब्रांड जहाँ वस्तुएँ हमारे मार्केट में भरे पड़े हैं। यू वुड नॉट हैव फाउंड सच ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट इवन 2 decades बैक। 2 दशक पहले भारत की मार्केट में ऐसी चीज़ों का भंडार कभी नहीं देखा होगा। इन ए मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। तो थोड़े सालों में हमारी जो मार्केट है वो पूरी बदल गई है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। इस त्वरित बदलाव को हम कैसे समझेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस। इन बदलाव को करने वाले कारक कौन से हैं। एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो इनसे लोगों के जीवन कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, दूसरे देशों में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो अनटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज़। तो जो प्रोडक्शन होती थी या उत्पादन होता था, देश के एक देश का चीज़ों का उत्पादन उसी देश में होता था। बट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल। तो एक देश से दूसरे देश में सिर्फ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जाता था, फूड स्टफ जाता था, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जाते थे। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ्स एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड फूड्स। तो भारत जैसा देश जो था, कॉलोनियल रूल के समय में भारत से कच्चा माल बाहर जाता था और बनी बनाई चीज़ें हमारे देश में आती थी। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। दूर वाले देशों के साथ हम लोग व्यापार के साथ जुड़े हुए थे। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज एमर्ज्ड ऑन द सीन। तभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस परिदृश्य में उभरी
ए MNC इज़ ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यानी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं जिनका एक से ज़्यादा देशों के अंदर चीज़ें बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, व्यापार करने का अधिकार होता है। MNC सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे आर गेट चीप लेबर। ऐसे देशों में वो अपने उद्योग स्थापित करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के स्थापित करते हैं, यहाँ पर उनको सस्ती लेबर, सस्ता सामान मिले एंड अदर सोर्सेज मिलें। दिस इज़ डन सो दैट दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो उन्होंने चीज़ बनानी है उसके उत्पादन की लागत कम हो जाए। एंड द MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, ताकि मल्टीनेशनल कंपनी इससे अधिक फ़ायदा उठा सके। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाना। ए लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिज़ाइंस इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन करके वहाँ पर उनको रिसर्च करके बनाती है। एंड देन हैज़ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर इन चाइना, तो उसके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना के बने हुए हैं। दीज आर देन शिफ्ट टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। तब ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले सामान है जो भी बनाने का, उसको वो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में भेज देते हैं। वेयर द प्रोड्यूसर्स आर असेंबल्ड, ये प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पर इन चीज़ों को जो बनाई हैं चाइना ने और उनको जोड़ा जाता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर उनको विश्व भर में बेचा जाता है। तो मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज़ कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो कंपनी के जो कॉल सेंटर हैं जो ऑर्डर लेते हैं, सामान का ऑर्डर लेते हैं, वो भारत में चल रहे हैं। मान लो दिस इज़ ए कॉल सेंटर इन बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में एक कॉल सेंटर है इक्विप्ड विद टेलीकॉम फैसिलिटीज़, वो संचार साधनों से जुड़ा हुआ है एंड एक्सेस टू द इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू कस्टमर्स अहेड, तो आगे जो आने वाले ग्राहक हैं उनके साथ वो संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े हैं और लोग वहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं। प्रोसेसर्स ये लगे हुए हैं, साथ में टेलीफोन भी है, सुविधा है। तो in this example the MNC is not only selling its finished products is globally, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है केवल अपना सामान दुनिया में नहीं बेच रही, बट मोर इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। तो वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है वो दुनिया भर में, दुनिया के लेवल पर हो रहा है। एज ए रिज़ल्ट प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स वेज, तो जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो उसको बहुत बड़े जटिल तरीक़ों के साथ किया गया है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। तो जो प्रोडक्शन थी, उत्पादन था, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के सारी दुनिया में वो चीज़ पहुंच रही है। इन द अबव एग्जांपल चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो ऐसे में जो चाइना है वो एक सस्ता उत्पादन का रास्ता बताती है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर दिस क्लोजनेस टू द मार्केट, यानी ये जो चीज़ें, ये जो शहर हैं मार्केट के साथ लगते हैं, इसलिए वो सस्ता रास्ता उपलब्ध कराते हैं US और यूरोप का। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो भारत के जो निपुण इंजीनियर हैं वो इसके जटिलता को, जो पुर्जे बनेंगे उसकी जटिलता को अच्छी तरह से समझते हैं। तो टेक्निकल एक्सपेक्ट्स तो समझते हैं। टाल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, तो वहाँ पर पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले जो नौजवान हैं वो भी उनके पास हैं। हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज, वो उनको कस्टमर केयर सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं, यानी जो ग्राहक के साथ बात करनी है, उनको समझाना है इंग्लिश में। दुनिया भर के जो लोग हैं वहाँ कस्टमर केयर से ऑर्डर लेकर उनसे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो वो उनको बड़ी सरलता से इंग्लिश में बताते हैं। एंड ऑल द
probability can mean 50-60% cost saving for MNC। इससे जो मल्टीनेशनल कंपनी होगी उसके लिए यहाँ पर 50 से 60% तक खर्चा उसका कॉस्ट का वो बचेगा। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। तो इस तरह से उनका जो व्यापार होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा। ओके।